हेलो दोस्तों, कक्षा 10 के सभी महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र अगर आपको देखना है, समझना है और एक बार में याद करना है, लाल बटे कफका की सहायता से साइन कॉस टेन सभी के मान निकालने हो तो आप आसानी से एक बार में पूरा कक्षा 10 के त्रिकोणमितीय सूत्र सभी को देख सकते हैं कि लाल बटे कक्का से सभी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक का मान निकालते हैं। जैसे लंब बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो ऐसे ही हम इसी की सहायता से पूरा त्रिकोणमितीय सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां हम लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे कॉस थीटा, यहां लिखेंगे टेन थीटा, इसके नीचे लिखते हैं कॉस थीटा, फिर लिखते हैं सेक थीटा, फिर लिखते हैं कॉसेक थीटा। तो आप जानते हैं कि साइन कॉस का अपोजिट होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण लेते हैं। इसी प्रकार कॉस का लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू लेते हैं कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा का लेते हैं लंब बटे आधार, फिर कॉस थीटा का लेते हैं आधार बटे लंब, सेक थीटा का लेते हैं आधार बटे कर्ण बटे आधार। कॉसेक थीटा का लेते हैं कर्ण बटे लंब। अब ये थोड़ा सा जान के हैरानी होगा आप लोगों का कि इसी फार्मूले के, इसी की सहायता से हम त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को निकाल के अभी आपको दिखाएंगे। जैसे मैं बात करूं एक सिंपल वे में कि साइन कॉस का उल्टा होता है। अगर हम करें तो देखिए, अगर मैं यहां से ये डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा, तो साइन कॉस का अपोजिट होता है, ठीक है। ऐसे तीर के निशान से आप क्या कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का, एक बटे कॉसेक थीटा। आप देखिए तीर लगाए हैं, मतलब यही इसका भी उल्टा हो सकता है, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू एक बटे साइन थीटा। ऐसे ही कॉस और सेक भी एक दूसरे का उल्टा होता है। लाल बटे कक्का के हिसाब से आप कर सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू एक बटे सेक थीटा होता है। पुनः ये सेक थीटा इक्वल टू होता है एक बटे कॉस थीटा। अब ऐसे ही आप टेन और कॉट का भी निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा इक्वल टू एक बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू एक बटे टेन थीटा। ये तो रहा बेसिक, ये भी बेसिक, ये भी बेसिक। अब इसी की सहायता दूसरा फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं। जैसा कि अगर इसको समझ में आ गया हो तो साबित ले सकते हैं। देखिए साइन और कॉस है, इसको ऐसे क्रॉस कर दो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। आप इससे फार्मूला बना सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूले में से ये एक है। अब इसी को आप इधर उधर यानी पक्षांतर करके इसको बटे में लाके आप अलग फार्मूला बना सकते हैं। जैसे होता है साइन थीटा, इसका यहां गुणा कर देंगे तो टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब टेन को यहां ला सकते हैं, कॉस को यहां भेज सकते हैं आप, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। अब ये कॉस नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा यहां क्या करते हैं हम लोग, टेन को नीचे ला देते हैं तो हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब तीन फार्मूले से ऐसे कंप्लीट हो गए हैं। फिर क्या करते हैं हम लोग, नीचे से भी तीर को उधर ही लेके जाते हैं, ऐसे तीर की सहायता से। फिर वही काम करेंगे,
इसको ऐसे स्लैश कर देंगे या बटे में ला देंगे और बराबर में कर देंगे। इससे फिर आपका एक फार्मूला तैयार हो गया, जैसे कि कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। अब फिर फार्मूलों को आप इधर उधर कर सकते हैं आराम से, जैसे कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। फिर आप कॉट को नीचे ला सकते हैं, कॉसेक थीटा बटे कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये इसकी सहायता से ये अन्य फार्मूले भी निकल गए। अब इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम तीर ऐसे लगाए थे, इस बार ऐसे लगाएंगे, ठीक है। जैसे में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। फिर कॉस ऐसे ही तीर लगाए हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। देखिए फिर क्या करते हैं हम लोग, साइन और कॉस का हो गया। अब तीर जैसा ही लगाए थे tan और कॉस में लगा देंगे, यानी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। फिर तीर ऊपर को लगाए हैं, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब आप सेक और कोसेक में भी ऐसे तीर लगा दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये इतना फार्मूला आपका बन चुका है। एक बार फिर से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब इससे जो कि त्रिकोणमिति का सबसे अच्छा सूत्र माना जाता है या फार्मूला माना जाता है, वो हम लगाएंगे सर्वसमीकरण का फार्मूला। जैसे हम क्या करेंगे कि साइन यहां प्लस लगाते हैं, यहां प्लस लगाते हैं और इसको बंद करके बराबर 1 कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां इसको आप 1 भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इससे इसको पक्षांतर कर लीजिए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, साइन को उधर भेज दीजिए इसी फार्मूले से, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं हम, यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, अगला वाला देखते हैं। अब आप देखते हैं कि साइन और कॉस, अब इसका तीनों का लेके चलेंगे, तो इसको 1 मान लेंगे, बीच में क्या लगा देंगे प्लस, जो ये आता है इसको 1 मान लेंगे, 1, तो हो जाएगा tan प्लस 1 इक्वल टू सेक थीटा। tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप पक्षांतर कर लीजिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अब tan को उधर भेजेंगे, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही इसको इरेज करके कॉट वाले को हटा के कॉट में लेके चलते हैं, इसको यहां तक आगे लेके चलते हैं, यानी कॉट इसको 1 मान लेते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां कर लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी पक्षांतर कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, फिर कॉट को उधर कर लेते हैं, 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। यहां तक आपका जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं त्रिकोणमिति का, यही सब यूज होते हैं और इसी को आप उपयोग या यूज करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो कक्षा 10 का महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति सूत्र है वो निकाल सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।